हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो आज इसके लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल्स जो हैं वो लास्ट वीडियो में दी थी। तो लास्ट वीडियो के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। सारे एक ही बेस पे हैं, तो इसीलिए एक ही वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको बोलती हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है और 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 के विद क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ठीक है। इसमें हमने सारे क्वेश्चंस में इन्वर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x2 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या चेक करना होता है, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर जो इसका डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तभी उसने बोला इफ़ इट एग्जिस्ट तभी उसका फाइंड करो। डिटर्मिनेंट जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हमने शो करना है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं। 2 3 6, ठीक है, 6 और 4 -4 इंटू -2, तो 6 + 8 कितना हो गया 14। तो देखो 14 जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पर लिखेंगे जो ए इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको, मतलब इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? ओके अब हमने इन्वर्स के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। वो क्या है हमारे पास, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। इसको अलग अलग इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होती है और एडजॉइंट ए की जो है वो मैट्रिक्स होती है, इसलिए इस तरह से 1 करके लिखते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट ए, ठीक है, क्योंकि हमने इन्वर्स डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया। इन्वर्स के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक डिटर्मिनेंट चाहिए और एक एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए हम सिंपल 2x2 मैट्रिक्स का कैसे करते हैं, सिंपल 2x2 मैट्रिक्स का हम यहाँ पर इनको क्या कर देते हैं इंटरचेंज। सो 3 और 2 हो गया, और इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर साइन का चेंज, ठीक है। सो ये +2 हो गया और ये -4 हो गया, ठीक है जी। तो ये आ गया एडजॉइंट ए। तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हमारे पास क्या है, हमारे पास डिटर्मिनेंट है। सो 1/14 और साथ में हमारी मैट्रिक्स 3 2 -4 एंड 2, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पर भी हमें 2x2 मैट्रिक्स गिवन है। लेट अस सपोज ये ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे कि इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया -1 इंटू 2 -2, बीच में -5 इंटू -3, ठीक है। ऐसे ही फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। सो -2 + 15 कितना आ गया हमारे पास 13। तो 13 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या निकालना है हमें, यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि 2 यहाँ आ गया और -1 यहाँ आ गया, और इन दोनों को क्या करेंगे साइंस चेंज, -5 और ये पॉजिटिव का 3 आ गया। क्लियर है? अब ए इन्वर्स क्या हो गया, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। सो 1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 13, ठीक है, और हमारी मैट्रिक्स है 2 -5 3 एंड -1, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर देखेंगे कि वो 0 तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट के लिए अब उस रो या उस कॉलम की तरफ एक्सपैंड करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। तो हमें दिख रहा है कि रो नंबर 3 में हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सपैंड करने जा रही हूँ अलॉन्ग R3, ठीक है। तो पहली 2 टर्म्स तो 0 हो गई। अब R3 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं। सो A31 A32 A33 यही होते हैं। 3 + 1 कितना हो गया 4,
तो यहाँ पर इसको +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और इसको +1 के साथ, है ना। हम सिर्फ 3 एलिमेंट की बात करेंगे क्योंकि ये टर्म्स तो ज़ीरो ही हो जाएंगे, इसीलिए तो एक्सपैंड कर रहे हैं इस तरफ से। तो +1, ठीक है, और साथ में हम लिखेंगे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट लिख लिया। अब ये इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेते हैं 1 2 0 2, ठीक है जी। अब 1 × 5 5, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। 2 - 0 कितना हो गया 10, ठीक है। सो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो यहाँ पर ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है इसका एडजॉइंट, ठीक है। सो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हमें माइनस निकालने पड़ेंगे और फिर कोफैक्टर्स, जैसे हम पिछली वीडियो में कर रहे थे। सो माइनस के लिए सबसे पहले M11, ठीक है, तो ये इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है, तो मैं ये सीधा लिख रही हूँ 2 4 0 5, ठीक है। 2 5 = 10 -0 10, ठीक है। सो M12 एलिमेंट ये वाला, ठीक है, M12, तो ये इस रो में इस कॉलम में 0 4 0 5, ठीक है, आंसर है 0। देन M13, ठीक है, ये इस रो में है और इस कॉलम में है 0 2 0 0, आंसर इज 0, ठीक है। M21 जिसमें थोड़ी बहुत ज़ीरोज़ होती है ना, मैक्सिमम जो आंसर्स हैं वो ज़ीरो ही आ जाते हैं। 0 ये वाले एलिमेंट की बात करें M21, सो 2 3 0 5, ठीक है, सो 10 आ गया। देन M22 ये हो गया ये वाला, इस रो में है इस कॉलम में है, सो 1 3 0 5, सो आंसर इज़ 5। देन M23 एलिमेंट, सो M23 एलिमेंट ये वाला है, सो ये इस रो में है इस कॉलम में है 1 2 0 0, ठीक है, आंसर इज़ 0। देन M31 ये वाला एलिमेंट है, इस रो में है इस कॉलम में है, ठीक है, सो 2 3 2 4, देन 8 - 6 कितना हो गया 2। देन M32 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है, तो इस रो में है इस कॉलम में है, सो 1 3 0 4। जिसको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है वो जाकर पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सभी लेक्चर्स का, ठीक है, तो पूरी डिटेल्ड में एक्सप्लेन है ये इस कैसे कैसे करना है। लास्ट एलिमेंट है हमारा 5, ठीक है, इस रो में है इस कॉलम में है, सो 1 2 0 2, सो आंसर इज़ 2, ठीक है जी। अब यहाँ पर कोफैक्टर्स निकालते हैं हम यहाँ पर, सो +1 -1 +1, ठीक है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। अगर ये सम जो है वो ऑड है, ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर इवन है तो हम +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। -1 +1 -1, देन +1 -1 +1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ डाल देते हैं 10 0 0 10 5 0 2 4 एंड 2, ठीक है। सो आंसर इज़ 10 0 0 -10 5 0, देन 2 माइनस का 4, देन 2, ठीक है। सो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास, मतलब सॉरी मैट्रिक्स आ रही है 10 0 0, ठीक है, देन -10 5 0 0, सॉरी -10 5 0, देन 2 -4 एंड 2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सो ए इनवर्स आ गया हमारे पास 1 एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, और ये मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू डाली है, ठीक है। 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ गई ए इनवर्स की आंसर। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो हम देख सकते हैं कि जो रो R1 में क्या है, हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। तो ये हमारा A11 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है, A13 एलिमेंट है। तो इसको हम +1 से मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ, और इसको +1 के साथ। तो ये दो फैक्टर्स तो ज़ीरो ही रहेंगे, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलिमेंट क्या है 1, इस रो में है, इस कॉलम में है, इसको छोड़ दो 3 0 2 एंड -1। सो 1 × 1 1 ही रहेगा, और इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लो, -3 -0। सो आंसर इज़ -3,
ठीक है। सो -3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर। अब हम निकालेंगे इसके माइनर्स, क्योंकि हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो माइनर्स सबसे पहला M11 इस रो में इस कॉलम में है, सो मैं यहीं पे ऐसे सॉल्व कर देती हूँ। 3 इंटू -1 माइनस का 3, ठीक है। सो M12 एलिमेंट है ये हमारा 0 इस रो में है, इस कॉलम में है। 3 इंटू -1 माइनस का 3, 5 इंटू 0 0 ही रहेगा, ठीक है। सो M13 एलिमेंट, तो हमारा तीसरा एलिमेंट है ये इस रो में इस कॉलम में है। 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 15, 6 माइनस 15 माइनस का 9, ठीक है। M21 एलिमेंट हमारे पास ये वाला है, ठीक है, इस रो में है, इस कॉलम में है। 0 इंटू -1 0, 2 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। सो M22 एलिमेंट ये वाला है, इस रो में है, इस कॉलम में है। 1 इंटू -1 -1, 5 इंटू 0 0 ही रहेगा, ठीक है। सो M23 एलिमेंट ये वाला है, ठीक है, इस रो में है, इस कॉलम में है। 1 इंटू 2 2, ठीक है, माइनस 5 इंटू 0 0 है, ठीक है। देन M31 एलिमेंट, सो M31 एलिमेंट ये है हमारा, ठीक है, ये इस रो में है, इस कॉलम में है। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, ठीक है। M32 एलिमेंट, सो M32 एलिमेंट ये है हमारा, इस रो में है, इस कॉलम में। 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, ठीक है। जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाती है ना, मतलब काफ़ी सारी ज़ीरोज़ होती है, तो आंसर 0 ही रहता है ज़्यादातर माइनस का। ये वाले एलिमेंट की बात करें, इस रो में है और इस कॉलम, इस रो में है और इस कॉलम में है। 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 0 0, ठीक है। सो बच गया 3, ठीक है। ये आगे आपके पास कोफैक्टर्स के लिए हम पहले साइंस लगाएंगे, प्लस माइनस, देन +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है जी। बैकवर्ड पुट करो माइनस की वैल्यूज़। 3 -3 -3 -9 0 -1 2 0 0 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है? -3 3, देन माइनस का 9 0, माइनस का 1, देन माइनस का 2 0 0 एंड 3, ठीक है। सो एडजॉइंट ए की जो मैट्रिक्स बन रही है वो कैसे बन रही है? पहले 3 एलिमेंट लिखो, -3 3 माइनस का 9, देन A21 A22 A23, -1 माइनस का 2 0, सॉरी 0 -1 एंड -2, और लास्ट में 0 0 3, ठीक है। ये हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू है। सो मैट्रिक्स है। सो ए इनवर्स क्या आ जाएगा? 1/-3, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और साथ में हम मैट्रिक्स लिखेंगे। -3 0 0, 3 -1 0, माइनस का 9 माइनस का 2 एंड 3, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट लेटर से ये ए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास? अब यहाँ पर उस रो या उस कॉलम की तरफ एक्सपेंशन करो जिस तरफ क्या है हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। तो एक ही ज़ीरो है, यहाँ कॉलम नंबर 3 ले सकते हो या रो नंबर R2 ले सकते हो, ठीक है। तो मैं कॉलम नंबर 3 ही ले लेती हूँ क्योंकि एक ही ज़ीरो है। सो एक्सपैंड अलॉन्ग कॉलम नंबर 3। सो कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट होते हैं A13 A23 और A33। इसको हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ और +1 के साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट 3 है, इसको हमने +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस रो में है, इस कॉलम में है। बाकी क्या आएगा डिटर्मिनेंट के अंदर? 7, माइनस का 7 और 2, ठीक है। ज़ीरो वाला पार्ट मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ज़ीरो ही रहेगा। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास? 1, इसको हमने +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये इस कॉलम में है और इस रो में है। बाकी क्या बच गया उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दो, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो। 3 × 1 3, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। 8 - 7 +1 × 2 - 4, सो 3 × 1 1 इंटू ये हो जाएगा, सॉरी -2 - 4, तो माइनस का 6, सो 3 - 6 - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम यहाँ से लिखेंगे कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपना एडजॉइंट ए,
ठीक है। सो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे अपने माइनर्स। क्लियर। सबसे पहला एलिमेंट 2, ठीक है, इस रो में है, इस कॉलम में है। -1 इंटू 1 माइनस का 1, 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, ठीक है। सो 1 2 एलिमेंट हमारे पास ये है फर्स्ट रो एंड सेकंड का यहाँ पर इस रो में है और इस कॉलम में है। 4 इंटू 1 1, ठीक है, -7 इंटू 0 0, ठीक है, तो ये 4 ही रहेगा। सो फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इस रो में है, इस कॉलम में है। 4 2 = 8, ठीक है, 8 - 7 कितना हो गया हमारे पास 1, ठीक है। M2 1, तो सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट ये इस रो में है, इस कॉलम में है। सो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 3 हमारा 6, सो 1 - 6 कितना हो गया माइनस का 5। सेकंड रो सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, ये इस रो में इस कॉलम में है। 2 इंटू 1 2, ठीक है, -7 इंटू 3 माइनस का 21 प्लस का 21 बन गया, सो 23। देन सेकंड रो थर्ड एलिमेंट ये वाला इस रो में इस कॉलम में 2 इंटू 2 4 -7 इंटू 1 प्लस का 7, क्योंकि माइनस माइनस बीच में भी एक माइनस होता है ना, तो 11 हो गया, ठीक है। सो थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट से माइनस का 7, तो ये हम इस रो इस कॉलम में है। सो 1 इंटू 0 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस -1 इंटू 3 3, ठीक है, सो 0 + 3 3। देन थर्ड रो सेकंड एलिमेंट ये वाला, तो ये इस रो में इस कॉलम में 2 इंटू 0 0, ठीक है। देन 4 इंटू 3 12, बीच में माइनस, तो माइनस का 12, ठीक है। सो थर्ड रो थर्ड एलिमेंट, ठीक है, ये वाला इस रो में इस कॉलम में 2 इंटू -1 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 आ गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कोफैक्टर्स के आगे हम पहले साइंस लगाएंगे, ठीक है। -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, ठीक है, और साथ में लिखेंगे अपनी माइनर्स की वैल्यूज़। -1 4 1 माइनस का 5 23 11, देन 3, देन माइनस का 12, देन माइनस का 6, ठीक है। सो आंसर इज -1 -4 1 5 23 माइनस का 11 3 12 माइनस का 6, ठीक है। सो एडजॉइंट ए क्या होगा हमारे पास -1 -4 1 और 5 23 माइनस का 11 3 12 माइनस का 6, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स आ गई। सो ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास 1/-3, ठीक है, और साथ में ये मैट्रिक्स लिख देंगे। -1 5 3 -4 23 12 1 -11 माइनस का 6, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास ए इनवर्स की आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तो कॉलम नंबर 1 के साथ आप एक्सपैंड कर सकते हैं और यहाँ आप R2 रो ले सकते हैं, ठीक है, फॉर एक्सपेंशन टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। तो मैं कॉलम नंबर 1 ही ले रही हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसको हम एक्सपैंड करें हैं अलॉन्ग कॉलम नंबर 1, ठीक है। आप जिसकी तरफ भी कंफर्टेबल हैं वो आप ले सकते हैं। तो कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, A11 A21 और A31। इसको हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ और ये +1 के साथ, है ना। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास 1, ठीक है, इसको हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो में इस कॉलम में है, तो डिटर्मिनेंट के अंदर जो बच गए एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे। ये आ गया, ठीक है। 0 वाला पार्ट मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 3, ठीक है, इसको हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इस कॉलम में है और इस रो में है। तो हम डिटर्मिनेंट के अंदर बाकी बच्चे एलिमेंट्स लिखेंगे -1 2 2 एंड -3, ठीक है जी। अब सॉल्व कर लो। ये आ गया 1 और इसका डिटर्मिनेंट 2 4 = 8 -2 इंटू -3 6 3 इंटू 1 3 -1 इंटू 3 3 2 इंटू 2 4। ये आ गया 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, सो 2 - 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है,
तो हम यहाँ से लिखेंगे कि जो ए इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे अपने माइनस की वैल्यू और फिर हम निकालेंगे अपना एडजॉइंट ए। सो माइनर 1 1। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट इस रो में इस कॉलम में है 2 4 ज़ा 8। ठीक है, माइनस 2 इंटू -3 6 दैट इज़ इक्वल टू 2। देन फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट का, ठीक है, इस रो में है इस कॉलम में है। ठीक है, इस रो में इस कॉलम में 0 इंटू 4 0 -3 इंटू 3 माइनस का 9 कितना हो गया 9। देन M13 एलिमेंट, ठीक है, M13 एलिमेंट इस रो में इस कॉलम में 0 इंटू -2 0 -6 दैट इज़ इक्वल टू -6। देन सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट M21 निकालना है हमें, ये रो है ये कॉलम है। -1 इंटू 4 माइनस का 4 -2 इंटू 2 माइनस का 4। ठीक है, -4 + 4 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, देन M22 क्या आएगा हमारे पास इस रो में इस कॉलम में 1 इंटू 4 4 3 इंटू 2 6। ठीक है, सो माइनस का 2। सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इस रो में इस कॉलम में 1 इंटू -2 माइनस का 2 3 इंटू -1 माइनस का 3 -2 + 3 प्लस का 1। ठीक है, देन थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ये है। ठीक है, ये हो गया इस रो में और इस कॉलम में -1 इंटू 3 कितना हो गया 3 -2 इंटू 2 4 दैट इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, देन M32 एलिमेंट हमारा ये वाला, ठीक है, और ये इस रो में है और इस कॉलम में है। सो 1 इंटू -3 दैट इज़ इक्वल टू -3 -0 माइनस का 3 आ गया। और लास्ट है हमारा M33। ठीक है, सो M33 एलिमेंट जो है वो 4 है और इस रो में है इस कॉलम में है। 1 इंटू 2 2 -0 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, सो 2 + 0 2 हो गया। क्लियर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस की वैल्यूज़, प्लस -1, देन हमारे पास +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, सो वैल्यूज़ हैं 2 9 -6 0, देन 2 माइनस का 2 1 -1 3 माइनस का 3 एंड 2। ठीक है, सो आंसर्स आए आपके पास 2 माइनस का 9 माइनस का 6 0 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1, ये आ गया 3, ये आ गया 2। ठीक है जी, राइट। अब एडजॉइंट ए की जो मैट्रिक्स है वो क्या बन रही है 2 -9 माइनस का 6, ठीक है, 0 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 3 एंड 2। ठीक है, सो ए इनवर्स आ गया आपके पास 1/-1। ठीक है, 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 एंड 2। ठीक है, आप चाहे तो इसको यहीं पर भी लीव कर सकते हैं जैसे आप बाकी क्वेश्चंस कर रहे थे, बट यहाँ पर सिंपल नीचे -1 ही है तो हम सिंपल इसको -1 के साथ पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर आ रहा है -2 0 1 देन 9 2 -3 6 1 एंड -2। ठीक है, तो सिंपल सा आपका यहाँ पर ए इनवर्स का आंसर आ गया। क्लियर। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो, इसमें हमने कॉज अल्फा और साइन अल्फा देखा है, बट सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हम बाकी कर रहे थे। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये लेट ये मैट्रिक्स है, तो किस रो या किस कॉलम की तरफ एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपकी रो नंबर 1 है, ये आपका कॉलम नंबर 1 है, तो जैसे मर्जी एक्सपैंड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं रो 1 से एक्सपैंड कर रही हूँ। सो रो 1 के एलिमेंट होते हैं A11 A12 एंड A13। इसको हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ और +1 के साथ। तो ये वाले तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 0 ही है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और इसको हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इस रो में है, इस कॉलम में है, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉज माइनस का कॉज अल्फ़ा। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, कॉज अल्फ़ा इंटू माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस का
साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि बीच में माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, अंदर बचा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास, इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सो माइनस का 1 हो गया। सो -1 क्या 0 के इक्वल है, नहीं। सो इसका मतलब है जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, देखा वैसे ही सॉल्व हुआ ना जैसे हम नंबर्स का कर रहे थे अभी तक। चलिए अब हम निकालते हैं इसके माइनर्स। तो M11 माइनर। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट ये इस रो में, इस कॉलम में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये वाला ही है। सो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो वो होता है 1 और -1 आ गई पहले M11 की वैल्यू। ठीक है, M12 इस रो में है और इस कॉलम में है, ये वाले की बात करें ना, तो 0 इंटू कॉस अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा इंटू 0 0, ये आंसर आया 0। सो M13 में ये वाला एलिमेंट है, ये इस रो में इस कॉलम में है, 0 ही आएगा आंसर इसका, 0 इंटू साइन अल्फ़ा 0 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, देन सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट ये वाला है, इस रो में है इस कॉलम में है, 0 इंटू कॉस अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा इंटू 0 0। ठीक है, सो M22 एलिमेंट। ठीक है, ये वाला कॉस अल्फ़ा ये इस कॉलम में है और इस रो में है, 1 इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा 0 इंटू 0 0। ठीक है, सो सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट ये वाला हमारे पास इस रो में है इस कॉलम में है, 1 इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, 0 इंटू 0 0। देन थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये वाला हमारे पास ये इस रो में है इस कॉलम में है, 0 इंटू साइन अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा इंटू 0 0। ठीक है, देन थर्ड रो सेकेंड एलिमेंट, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इस रो में है इस कॉलम में है, 1 इंटू साइन अल्फ़ा हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस 0 इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, देन थर्ड रो थर्ड एलिमेंट। ठीक है, लास्ट माइनस कॉस अल्फ़ा इस कॉलम में है इस रो में है, 1 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर पहले हम कोफैक्टर्स के लिए पहले यहाँ पर क्या करेंगे, साइंस लगाएंगे, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1। ठीक है, अब हम माइनस की वैल्यू डालेंगे, पहली वैल्यू -1 है, 0 0 0, देन माइनस का कॉस अल्फ़ा, देन साइन अल्फ़ा, देन 0, देन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ गया माइनस का 1 0 0 0, यहाँ पर आ गया माइनस का कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर आ गया माइनस का साइन अल्फ़ा, ये आ गया 1, सॉरी ये आ गया 0। ठीक है, ये आ गया माइनस का साइन अल्फ़ा, ये आ गया कॉस अल्फ़ा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देन एडजॉइंट ए। ठीक है, लिखो मैट्रिक्स -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा। ठीक है, देन 0, देन माइनस का साइन अल्फ़ा, देन साथ में कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर ए इन्वर्स लिखते हैं हम, यहाँ पर 1/-1। ठीक है, यहाँ पर आ गया माइनस का 1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, देन 0 माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब ये -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चाहे तो आप यहीं पर भी लीव कर सकते हो, पर सिंपल करने के लिए 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा, अंदर वाले भी सभी जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, 0 साइन अल्फ़ा एंड माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। सो आई होप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपको इन्वर्स बहुत अच्छे से निकालना आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।